हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट वीडियो 2025। तो यह है मेरी ईयर 2025 की मेहनत जो कि एक लॉट से है। यहाँ पर आप मेरा नाम देख सकते हैं और साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो नेट रियलाइज्ड पीएनएल आपको देखने को मिल रहा है 27,448 रुपए, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का है। और मोस्ट प्रॉफिटेबल इन दिस पीरियड आपको 8,778 रुपए, जो कि 11 दिसंबर 2025 को है। मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑफ ऑल टाइम यानी अब तक का सबसे हाईएस्ट जो प्रॉफिट है वो 8,778 रुपए का है, जो 11 दिसंबर 2025 को लिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में टोटल ट्रेडिंग डे 208 थे, जिसमें मैंने 48 डेज में ट्रेड लिए हैं और 23 डेज में प्रॉफिटेबल रहा हूँ। विनिंग स्ट्राइक 7 की है और करंट स्ट्राइक 7 की है। यहाँ पर आप मंथली वाइज मेरा पीएनएल देख सकते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी तो अभी शुरू हुआ है, तो इतने महीनों का पीएनएल यहाँ पर देख सकते हैं। इसको हम डे वाइज भी अभी देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डे यू आर प्रॉफिटेबल फॉर, यानी 48 डेज में मैं 23 डेज प्रॉफिटेबल रहा हूँ। यहाँ पर आप फाइनेंशियल ईयर 2025 का समरी देख सकते हैं कि ओवरऑल मेरा जो पीएनएल है वो 30,465 रुपए है, जिसमें नेट पीएनएल 27,448 रुपए निकल कर आता है। और साथ ही टोटल जो ट्रेड है वो 231 ट्रेड थे, 1655 रुपए चार्जेस हैं, 1362 रुपए ब्रोकरेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का आपको ओवरऑल एंड नेट पीएनएल आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट लॉस मेरा मई 2025 में 3,542 रुपए का हुआ था, और जो हाईएस्ट प्रॉफिट था मेरा वो जुलाई 2025 में हुआ था, जो कि 10,127 रुपए का है। अभी इसको हम डेली वाइज भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम मंथली वाइज देख लेते हैं कि मंथली वाइज हमारा क्या पीएनएल रहा है। यहाँ पर मैं दिसंबर 2025 कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2025 में जो नेट पीएनएल था वो 3,757 रुपए का था, जिसमें मेरे कुल 9 ट्रेड है और चार्जेस 207 रुपए का है और ब्रोकरेज 160 रुपए का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरे स्टॉप लॉस है वो 2600, 2500 और 2300 तीन स्टॉप लॉस आपको देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही 11 दिसंबर 2025 को एक टारगेट हिट हुआ था, जो कि 8,778 रुपए का है, यानी अब तक हाईएस्ट जो टारगेट है वो यही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो मैंने ट्रेड लिया था वो निफ्टी 16 दिसंबर 25,550 की कॉल ऑप्शन को बाई किया था 75 क्वांटिटी के साथ, जिसकी ट्रेड वैल्यू 22,481 रुपए थी। इसको मैंने 299 रुपए पर बाई किया था। और आप देख सकते हैं कि निफ्टी 16 दिसंबर 25,550 की कॉल को 75 क्वांटिटी के साथ मैंने 416 रुपए के आसपास बेचा था, जिसकी ट्रेड वैल्यू 31,260 रुपए थी। तो यह मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट है। अब चलिए बात करते हैं हाईएस्ट लॉस की। तो जो हाईएस्ट लॉस है वो मेरा मई 2025 में लगा था। तो यहाँ पर मैंने 32 ट्रेड किए थे। तो चलिए इसको भी देखते हैं कि मेरा जो हाईएस्ट लॉस था वो कैसे था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टोटल ट्रेड थे मेरे वो 32 ट्रेड थे, इसमें 285 रुपए का चार्ज है और 400 रुपए का ब्रोकरेज लगा हुआ है, जिसमें नेट पीएनएल 3,542 रुपए निकल कर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऑप्शन में 20 ट्रेड लिए थे, जो कि सारे निफ्टी के हैं, जिसमें जो कि सभी आपको एक लॉट पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी 75 क्वांटिटी के ही हैं। टोटल 20 ट्रेड हैं, जिसमें से मेरा जो लॉस है वो 3,542 रुपए का है। तो अब हम मंथली वाइज समझते हैं कि हमारा कितना स्टॉप लॉस रहा है और कितना टारगेट रहा है। यहाँ पर हम मंथली सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ आपको जनवरी 2026 का देखने को मिल रहा है, तो इसको हम दिसंबर 2025 कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2025 में मैंने सिर्फ 5 दिन ट्रेड किए हैं। पहला जो मेरा ट्रेड था वो 10 दिसंबर 2025 को था, जिसमें ओवरऑल पीएनएल 2,300 निकल कर आया था और जो नेट पीएनएल था वो 2,387 रुपए माइनस में था। साथ ही 11 दिसंबर 2025 को मेरा टारगेट हिट हुआ था, जिसमें नेट पीएनएल 8,676 रुपए निकल कर आया था। और अगला ट्रेड था मेरा 17 दिसंबर 2025 को, जिसमें नेट पीएनएल 2,596 रुपए का लॉस हुआ था। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो यह जो मेरा ट्रेड था वो निफ्टी में था, जो कि 75 क्वांटिटी के साथ है। यह मेरे सभी ट्रेड आपको एक लॉट में देखने को मिलेंगे। और ये टारगेट भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी मैंने 75 क्वांटिटी के साथ इसको बाई किया था। और यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है यह भी मेरा एक लॉस हुआ है। यहाँ पर आप देखें जो मेरे स्टॉप लॉस है वो 2,000, 2,500, 2,700 इतने आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही आपको टारगेट 8,000, 8,500 देखने को मिल सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट मंथ देखते हैं नवंबर 2025 का। यहाँ पर आप देख सकते
सकते हैं कि मैंने 14 में से सिर्फ 5 दिन ही प्रॉफिटेबल रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे तो जो नेट मेरा पीएनएल था वो 8,781 रुपए का था और ओवरऑल पीएनएल आपको 10,207 रुपए देखने को मिल रहा है। इसमें 32 ट्रेड लिए गए हैं जिसका चार्जेस 786 रुपए है और ब्रोकरेज 640 रुपए है। सबसे पहला ट्रेड 3 नवंबर 2025 को था जिसमें 1710 रुपए का लॉस हुआ था। आप देख सकते हैं कि यह भी मेरा एक लॉट से लिया गया है और जो कि निफ्टी में ही है। दूसरा ट्रेड मेरा 6 नवंबर 2025 को था जिसमें जो नेट पीएनएल है वो 7,868 रुपए का है और जो ओवरऑल पीएनएल था वो 7,961 रुपए का था, जो कि एक लॉट से लिया गया था और निफ्टी में ही लिया गया था। आप देख सकते हैं कि जो मेरा लॉस है वो कितना छोटा था, लेकिन जो मैंने टारगेट लिया वो कितना बड़ा लिया। दूसरा मेरा जो टारगेट हिट हुआ था वो 7 नवंबर 2025 को हुआ था जिसमें ओवरऑल पीएनएल था 7,878 रुपए और जो नेट पीएनएल निकल कर आया था वो 7,784 रुपए का था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यह एक लॉट से लिया गया था और यह भी निफ्टी का ट्रेड ही था। यहाँ पर आप देखेंगे तो 249 रुपए के आसपास इसको बाय किया था और जो एवरेज सेलिंग थी वो 354 रुपए के आसपास की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप आगे देखेंगे तो 10 नवंबर 2025 को स्टॉप लॉस हिट हुआ था जो कि 285 रुपए का था। 11 नवंबर 2025 को स्टॉप लॉस हिट हुआ था जो कि 2692 रुपए का था। 12 नवंबर 2025 को स्टॉप लॉस हिट हुआ था जो कि 2675 रुपए का था। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह भी मेरे एक लॉट से ट्रेड लिए गए थे जो कि निफ्टी में ही है। और आगे आप देखेंगे 13 नवंबर 2025 को मेरा टारगेट हिट हुआ था जो कि 7,861 रुपए का है। यहाँ पर मैं इसको दिखा देता हूँ, यह मेरा एक लॉट से बाय किया हुआ निफ्टी का ट्रेड था जिसकी एवरेज बाइंग 235 रुपए के आसपास थी और जो टारगेट था वो 341 रुपए का था। इसमें आप देख सकते हैं कि नेट पीएनएल 7,861 रुपए निकल कर आया था और जो ओवरऑल पीएनएल था वो 7,953 रुपए का था जो कि एक लॉट से। ब्रोकरेज आप देख सकते हैं कि मात्र 40 रुपए ब्रोकरेज लगा था और 52 रुपए चार्ज लगे थे और टोटल ट्रेड 2 ही थे, यानी एक बाई और एक सेल। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करेंगे तो जो मेरे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं वो छोटे छोटे हैं। यहाँ पर जो 27 नवंबर 2025 का स्टॉप लॉस था वो 4,185 रुपए का था। यह मेरा हाईएस्ट लॉस है। आप देख सकते हैं कि 1400, 2600, 2500, 3000, 2600, 2600, 2800 और 1700 और साथ ही टारगेट देखेंगे 7,800, 7,700, 7,800, 8,000, 8,000 या 1,200। तो यह जो एक ट्रेड था इसमें टारगेट हिट नहीं हो पाया था। मार्केट ने 3 बजे तक वेट करवाया था तो 3 बजे के आसपास मैंने इस पोजीशन को कट कर दिया था। आप देख सकते हैं कि इस ट्रेड में 75 क्वांटिटी से लिया गया था जो कि निफ्टी में ही था। इसकी एवरेज बाइंग 208 रुपए थी, जो एवरेज सेलिंग थी वो 226 रुपए थी। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे लॉसेस हैं वो मैक्सिमम 4,000 तक आपको देखने को मिलेंगे और जो मेरे टारगेट हैं वो आपको 8,000, 7,000, 7,500 इस तरीके से आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। इसी वजह से मैं फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में आप देख सकते हैं कि जो मेरा नेट रियलाइज्ड पीएनएल था वो 27,448 रुपए का था जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का है। यहाँ पर ईयर समरी में आप देख सकते हैं कि जो ओवरऑल पीएनएल था 30,465 रुपए का है और जो नेट पीएनएल है वो 27,448 रुपए का है, जिसमें आप ट्रेड देखिए मेरे 231 ट्रेड थे और ब्रोकरेज 1,362 रुपए का है, चार्ज 1,655 रुपए के हैं। यहाँ पर आप सारे ट्रेड आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने मंथली वाइज आपको दिखा दिया कि मैंने कितने ट्रेड कहाँ कहाँ पर लिए हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने ट्रेडिंग जर्नल पर कि मैं इन सारे ट्रेड को किस तरीके से अपने ट्रेडिंग जर्नल में रिकॉर्ड करके रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यह मेरा ट्रेडिंग जर्नल है जो कि मंथ फर्स्ट यानी 1 नवंबर से 30 नवंबर तक का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जो टोटल मेरा प्रॉफिट था वो 31,912 रुपए का था और जो इसमें जो टोटल लॉस था वो 20,017 रुपए का था। और यह भी मेरा नेट न्यूट्रल का मतलब होता है, ना तो मार्केट ने मेरा टारगेट हिट किया ना स्टॉप लॉस हिट किया। 3 बजे के आसपास मुझे मार्केट ने एग्जिट किया। तो यहाँ पर आपको मेरी न्यूट्रल पोजीशन देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर मेरे जो डेली स्टॉप लॉस हिट हुए हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको मेरे जो डेली टारगेट हिट हुए हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मेरे मात्र 4 टारगेट हिट हुए थे और 7 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं और 3 न्यूट्रल निकल गए हैं। जिसमें से आप देख सकते हैं जो 4 टारगेट हिट हुए थे उनमें 31,912 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला और जो लॉसेस थे वो 20,017 रुपए के थे। यानी 7 स्टॉप लॉस हिट होने के बावजूद भी मेरा जो प्रॉफिट है वो 1:2 तक का रिवॉर्ड बन रहा है। यानी मेरे 7 स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं और 4 मुझे प्रॉफिट मिले, फिर भी मैं नेट टू नेट प्रॉफिट में ही हूँ। और यहाँ पर मेरे 3 ना तो स्टॉप लॉस हिट हुए ना प्रॉफिट हिट हुए। सारे ट्रेड का रिकॉर्ड आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा जो कि मैं एक्सेल फाइल में सेव करके रखता हूँ। इसी तरीके से आपको मैं दिसंबर मंथ का दिखाऊं तो दिसंबर मंथ में आप देख सकते हैं कि यह 1 दिसंबर से 31 दिसंबर का डेटा देखने को मिलेगा
मिलेगा, जिसमें टोटल ट्रेडिंग डे 22 ट्रेडिंग डे थे। इसमें से मात्र 4 दिन ही मैंने ट्रेड किया है। 3 दिन मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और 1 दिन मेरा टारगेट हिट हुआ, जो कि अब तक का हाईएस्ट टारगेट था 11 दिसंबर 2025 का, जिसमें मेरा नेट पीएनएल 1250 रुपए आपको यहाँ देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक पोजीशन ऐड नहीं किया है। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग जर्नल में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंथली समरी दिसंबर 2025 की, जिसमें जो ट्रेड छूटा हुआ है वो 2790 रुपए का ओवरऑल पीएनएल देखने को मिला था, और यहाँ पर जो नेट पीएनएल देखने को मिला था वो 2773 रुपए का था। यह मैंने उस पर ऐड नहीं किया है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ओवरऑल पीएनएल है वो 4125 रुपए का है, और जो नेट पीएनएल था दिसंबर 2025 का वो 3757 रुपए का था। इसी तरीके से दोस्तों मैंने पिछले साल भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मुझे 4500 5000 तक का लॉस देखने को मिला था, तो वह वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, उसको भी आप देख सकते हैं कि पिछले साल मुझे प्रॉफिट हुआ था या फिर लॉस हुआ था। इस साल मुझे प्रॉफिट हुआ है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से बताया है। यहाँ पर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में मेरे जो लॉस मंथ है वो मात्र 2 ही है, मई और जून। बाकी आपको सारे प्रॉफिटेबल देखने को मिलेंगे। और साथ ही यहाँ पर मैं इसको स्विच करता हूँ, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में मेरे जो प्रॉफिटेबल थे वो मात्र 4 ही थे, और जो लॉस है आप देख सकते हैं कि काफी मंथ मुझे लॉस देखने को मिला। ये जो मेरा नेट लॉस था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, जो कि नेट रियलाइज्ड पीएनएल था, वो 2228 रुपए का था। यह जो मोस्ट प्रॉफिटेबल डे है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में जो हाईएस्ट प्रॉफिट था वो मेरा 2 जनवरी 2025 को था, जो कि 6080 रुपए का था। और जो अब तक का हाईएस्ट प्रॉफिट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि 11 दिसंबर 2025 का है, 8778 रुपए का है। इसी तरीके से मैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का दिखाऊं, मैंने मार्च में ही इस धन में अकाउंट ओपन किया था, जिसमें मुझे 1699 रुपए का लॉस देखने को मिला था। तो यह था दोस्तों मेरा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का पीएनएल, जो कि 1699 रुपए का लॉस देखने को मिल रहा है। और यह था फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का पीएनएल, जिसमें मुझे 2228 रुपए का लॉस देखने को मिल रहा है। साथ ही दोस्तों यह है मेरा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का पीएनएल, जिसमें मुझे 27,448 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यह है मेरी ट्रेडिंग जर्नी, जो मैं आपको वीडियो बाय वीडियो बताता रहता हूं, और काफी दिनों से मैंने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना करके अपलोड किए हैं। आप वहां जाकर के इन वीडियो को देख सकते हैं कि मैंने कैसे किसी भी ट्रेड में एंट्री ली, और उसमें मेरा जो स्टॉप लॉस सेट हुआ वह कैसे हुआ, और अगर मुझे उस ट्रेड में टारगेट देखने को मिला तो कैसे मिला। सारी की सारी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह मेरा नाम देखने को मिल रहा है, और आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी समय हो रहा है 12:51, और आज का जो डेट है वो 15 जनवरी 2026 है। यानी इस वीडियो को मैं 15 जनवरी 2026 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसको मैं एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको यह ना लगे कि मैं कुछ इसमें एडिट कर रहा हूँ। तो दोस्तों यह थी मेरी ट्रेडिंग जर्नी। मुझे इस मार्केट में 5 साल हो गए हैं, और यह मेरा जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का था, मैंने सिर्फ इसी ईयर में अपना जो प्रीवियस 4 साल के लॉस, सारे लॉस को रिकवर करके मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ। लेकिन मैंने सिर्फ एक चीज को फॉलो किया, ना मैंने कभी एक लॉट के अलावा दूसरा लॉट मार्केट में ट्रेड किया, और अगर स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ उस लॉस को एक्सेप्ट किया और मार्केट से फाइट नहीं किया। इस दिन मार्केट ने मेरा टारगेट दिया, उस दिन मैंने मार्केट से खुशी खुशी उस टारगेट को एक्सेप्ट किया। बाकी दोस्तों देखते हैं अगले फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में क्या होता है। इस साल तो मुझे मार्केट ने बहुत कुछ सिखाया, और साथ ही आपको इस वीडियो से भी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि मैंने 2023, 24, 25 तक का आपको इस वीडियो में दिखा दिया कि मैंने कितने ट्रेड लिए, उनमें से कितने दिन में प्रॉफिट में रहा और कितने दिन लॉस में रहा, और मैंने कितने छोटे छोटे लॉस लिए, और जो मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट था वो कितना था। तो दोस्तों यह वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बाकी इस वीडियो में अगर कुछ छूट जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में सारी चीजें कवर कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ट्रेडिंग जर्नी से कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।